in uniform speed if it covers equal distance in equal interval of time. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या तात्पर्य है इसका? मान लीजिए बॉडी ए से डी तक गई है वाया बी एंड सी। पहला 10 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किया गया है, दूसरा 10 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किया गया है, और आखिरी 10 मीटर 2 सेकंड में ट्रैवल किया गया। अगर इसकी मैं बात करूं तो आप वी ए बी निकालिए, स्पीड ए बी क्या होगा? डिस्टेंस ए बी बाई टाइम ए बी, और जो आप डिस्टेंस बाई टाइम निकालिएगा तो 10/2 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड आएगा। सिमिलरली जब आप भी बी सी निकालिएगा क्या लिखिएगा? डिस्टेंस बी सी बाई टाइम बी सी, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये भी आएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। और जब आप वी सी डी निकालिएगा ये भी आएगा डी सी डी बाई टी सी डी, और इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 10/2 दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्पीड है आपका पहले केस में हो या दूसरे इंटरवल में हो या तीसरे इंटरवल में हो, तीनों ही इंटरवल में स्पीड क्या रह रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो आपका स्पीड है वो क्या है? स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। और अगर स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म स्पीड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आगे बढ़े, बढ़ा जाए, लिख लिए, जल्दी जल्दी लिखिए। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप देख सकते हैं हर एक इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब मान लीजिए मैं इनके बीच में ग्राफ बनाता हूं। किसके बीच में? डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाता हूं। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ये टाइम का ग्राफ है, यह डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहां पर 10 मीटर, यहां पर 20 मीटर, यहां पर 30 मीटर, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। जब पहला इंटरवल हुआ है तो बॉडी 10 मीटर ट्रैवल की है 2 सेकेंड में, फिर उसका अगला 10 यानी 10 से कहां चली गई है? 20 पर चली गई है, और फिर उसके अगले में 20 से कहां चली गई है? 30 पर चली गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये 10, ये 20 और ये इस प्रकार से 30। जब इसको आप ज्वाइन कीजिएगा, जब इसको आप मिलाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ये क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन। यानी स्लोप ऑफ, अच्छा स्लोप का कैसे पता चलेगा पहले वो देख लेते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दैट इज y इज इक्वल टू किसके बराबर है? mx के। ये आप जानते हैं, मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में बताया था कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन से पास करती है तो y इज इक्वल टू mx है। y इज इक्वल टू mx का मतलब है y एक्सिस में आपने क्या लिखा है? डिस्टेंस लिखा है, m आप नहीं जानते हैं, x क्या लिखे हुए हैं? टाइम लिखे हुए हैं। यहां से जब आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो ये डिस्टेंस बाई टाइम निकल कर आ रहा है। और अभी मैथमेटिकली हमने देखा था डिस्टेंस बाई टाइम जो कि स्लोप है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। यानी स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम्स ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देता है? गिव्स स्पीड। और चूंकि यहां पर यूनिफॉर्म स्पीड की बात हो रही है तो आप हर एक ट्रायंगल में, मैं देखिए यहां पर 3 ट्रायंगल बना रहा हूं 3 अलग अलग कलर से। ये पहला ट्रायंगल है,
इसका भी आप स्लोप निकालिए, यानी इसको अगर एंगल थीटा मानिएगा तो इसका tan थीटा निकालते हैं, tan थीटा निकालिएगा, आंसर आएगा परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 10 एंड बेस दैट इज इक्वल टू 2। तो tan थीटा जो कि स्लोप के बराबर होता है और स्लोप यहां पर वेलोसिटी के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ये पहले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब हम दूसरे ट्रायंगल की अगर बात कर रहे हैं तो ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। दूसरे ट्रायंगल में भी आप जाइएगा तो इसका भी एंगल कितना है, इसका भी एंगल थीटा है। सेकेंड ट्रायंगल के लिए देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू, इस बार क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस दैट इज 20/4। इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या है, स्लोप है जिसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और मैं तीसरा ट्रायंगल बना रहा हूं, तीसरे ट्रायंगल को भी देखिए, ये हमारा थर्ड ट्रायंगल है। और जब हम थर्ड ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसका जो एंगल ले रहे हैं, इसको भी हम क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो तीसरा जो tan थीटा निकालेंगे वो कितना आएगा, 30/6 कितना आएगा, 30/6। इसको भी सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड, यानी जो वेलोसिटी आया है जो कि स्लोप के बराबर है। तो आप देखिए, चाहे आप कोई भी स्लोप निकाल रहे हो, पहले वाले से स्लोप निकाला या दूसरे वाले से स्लोप निकाला या तीसरे वाले से स्लोप निकाला, स्लोप आप कहीं भी निकालें वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो आपका ग्राफ बनता है डिस्टेंस टाइम, उसका स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, स्पीड कांस्टेंट है। स्लोप किसको डिनोट कर रहा है, स्लोप डिनोट कर रहा है स्पीड को। यहां देखिए, स्लोप किसको डिनोट कर रहा है, स्पीड को। और अगर स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट। और जहां कहीं भी स्पीड कांस्टेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। क्लियर, कोई डाउट है, नहीं? इस पूरे चीज को अगर आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे तो मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म स्पीड पर अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से लिख लीजिए, कोई भी चीज ऐसी इसमें नहीं है जो आपको नहीं समझ में आई होगी। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट आप यहां लिख लीजिए, इफ स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट implies speed is कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट है, इसका क्या तात्पर्य है कि स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है। और जहां कहीं भी स्पीड कांस्टेंट होता है उसका मतलब होता है वो कैसा स्पीड है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। वो कैसा स्पीड है, वो